वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स क्लास 10th डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या चीज होती है। अब जैसे कि मैंने आपको स्वराज का मतलब बताया था हिस्ट्री के अंदर के हर लोगों के लिए जो भी इंडिविजुअल है उनके लिए स्वराज का मतलब अलग होता है, अलग अलग नोशंस होते हैं। वैसे ही डेवलपमेंट का भी होता है। किसी के लिए उसका खुद का घर हो तो वो डेवलप्ड है, किसी के लिए उसकी खुद की घर की गाड़ी हो तो डेवलप्ड है, किसी के लिए देश डेवलप हो रहा है तो वो डेवलप है। यहाँ पर भी वापस आपको डेवलपमेंट की अलग अलग कहानियां देखने के लिए मिल रही है। देश के डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन रहती है पूरी अलग रहती है। अगर जीडीपी ग्रोथ होता है वहां पर रेपो रेट होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर इंक्रीज होती है तो देश का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से है। तो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे कि डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। Now, the idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about that a country should be like. What are the essential things that we require? Can be life better for all? तो कुछ क्वेश्चंस इन लोगों ने आपसे खुद से पूछे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग खुद रीड कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं। Now, in the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in the real life. तो कुछ इकोनॉमिक बिगिनिंग्स की उन लोगों ने बात करी है कि अगर आपको इकोनॉमिक तरीके से अगर आगे बढ़ना है तो आप कैसे आगे जा सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही आप आगे जा सकते हैं। तो आप ऊपर पढ़ना समझ में आ जाएगा, नथिंग इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table and activity दे रखी है। तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, लैंडलर्स रूरल लेबरर के बारे में दे रखा है। और डेवलपमेंटल गोल और एस्पिरेशन की अगर बात करेंगे तो मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, local school is able to provide quality education for their children, there is no social discrimination and they too can become leaders in the village। तो ये एस्पिरेशन एक लैंडलेस रूरल लेबरर का उनकी क्या बेसिक प्रॉब्लम होती है। उनके पास में वेजेस प्रॉपर टाइम पे आनी चाहिए, इतना काम होना चाहिए कि वो अपने घर को देख सके, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भैया तू वर्कर है तो तू वर्कर जैसा ही रहे। ये सारी सोच होती है किसी रूरल लेबरर की। जो प्रॉस्परस फार्मर है, अब देखो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल है, जिसके पास काफी ज्यादा अच्छा पैसा है फार्मर के पास में, उसके लिए क्या है, assured high family income through higher support prices for their crops and through hardworking and cheap laborers, they should be able to settle their children abroad। अब एक जना चाह रहा है ऊपर कि उसका बच्चा जो है वो उसी के गांव के थोड़े से अच्छे स्कूल में चले जाए, और सेम दूसरी जगह जो आपका कंसेप्ट हो रहा है वो ये चीज बता रहा है कि आप क्या करें, अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजें, चीप लेबर भी मिले, साथ में मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इस तरीके से आपके जो फार्मर्स हैं पंजाब के, वो ये सोच रहे हैं। तो यहाँ से अपन को एक चीज पता चल रही है कि जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। आप खुद अपना सोच सकते हैं कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है। Now, they seek things that are most important for them, that is, that which can fulfill their aspirations or desire. In fact, at times, two persons or groups of person may seek things which are conflicting। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आमने सामने वालों की थिंकिंग नहीं मिलती है, एक का डेवलपमेंटल गोल जो है वो दूसरे के डेवलपमेंटल गोल के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की वर्किंग अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है। बीजेपी अपने तरीके से काम करके देश का डेवलपमेंट करना चाहती है, कांग्रेस अपने तरीके से। लेकिन अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और अपने डेवलपमेंटल गोल्स को रखते हैं, तब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि भैया तू ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो यही चीज है। एक और एग्जांपल इन लोगों ने दे रखा है, जो गर्ल चाइल्ड रहती है उसके एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं। शी शुड गेट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। तो घर के काम भी ज्यादा बहनों को ही करने पड़ते हैं, उनको पता ही होगा, भाई जो थोड़े से आलसी होते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर एडवांटेजेस पोजीशन में रहता है। तो लड़की ऐसा सोचती है कि भैया एक तो मेरे को जितना मेरे भाई को फ्रीडम है उतनी मेरे को मिलनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली नहीं मिलती है कहीं ना कहीं ड्यू टू द सोसाइटी। एंड दूसरा के घर पे जितना मैं काम कर रही हूँ साथ में वो भी उतना ही काम करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। Now, similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of the people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land। अब यहाँ पर देखो आप,
वापस से आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देखने के लिए मिल रहा है कि एक के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है। पहला यहाँ पर एग्जांपल ये आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि एक के लिए कैसे डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। तो आप ये वाला लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो रहते हैं उनको पानी चाहिए रहता है बहुत सारा, और बहुत सारा पानी के लिए डैम होना ज्यादा जरूरी होता है। डैम हो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ तो वहां पर जो रूरल क्या बोलते हैं अपने पीपल रिसाइड कर रहे हैं गाँव के अंदर, उन लोगों को कितना डिस्ट्रक्शन होने वाला है, एनवायरमेंट को कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये नेगेटिव सारी थिंग्स साथ में चल के आती है। So two things are quite clear. One, different persons can have different developmental goals. तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दूसरा, what may be development for one may not be the development for the other. तो जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। It may even be destructive for the other. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन भी दे। अब देखो जैसे कार वाला जा रहा है, वो क्या बोल रहा है, दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, तो ऐसा नहीं है। देखो यार, इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से अलग है। तो ये माइंडसेट और ये थिंकिंग चलती है। ठीक है, ऊपर वाली इमेज समझाने के लिए मैंने को बोला है कि एक बार देख लेते हैं अपन। तो ऊपर वाली इमेज में अपन को क्या दे रखा है, यू वांट अ कार। देखो अब जो एक लड़का है ना, वो डिमांड कर रहा है कि उसको कार चाहिए। नाउ द वे आर कंट्री इज सेट अप ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। तो यहाँ पर एक्सट्रीम केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और साथ में इनकम स्टेटस जो गैप करता है कि जो अमीर है वो और अमीर बनते जा रहा है, जो गरीब और गरीब, वो ये चीज बिल्कुल आपको बता रही है कि डेवलपमेंट भी उन्हीं के साथ में है जो रिचर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। उन लोगों को ही डेवलपमेंट मिल रहा है। इसका एक और एग्जांपल पता है क्या है, मेट्रोस जो आपका है। और जो हाई स्पीड ट्रेन की बात करें, मेट्रोस तो नहीं, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं अपन। जो हाई स्पीड ट्रेन की अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो उससे होता क्या है कि हाई स्पीड ट्रेन का अगर प्लांट आप इंप्लीमेंट कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो आप उन लोगों का डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो जो पहले से डेवलप्ड है। ठीक है। तो लेकिन क्या है, अब जो इतना पैसा, बहुत सारा पैसा लगता है उसके अंदर, बिल्कुल मतलब आप समझो कि लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, वो लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो उतना ही पैसा अगर मैं दूसरी उसमें एरिया में लगाता हूँ तो वहां पर उन लोगों का डेवलपमेंट होगा जो उसके सही में हकदार है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन निकल के आती है। और साथ में एक और ये भी चीज सोचने के लिए आती है कि भैया देश को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक डिबेट की सिचुएशन है जिस पर अपन इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपकी थिंकिंग क्या बोलती है कि क्या मेट्रो सॉरी हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके। पहली इमेज की अगर अपन बात करेंगे तो पहली इमेज के अंदर ऐसा है कि विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, ऐसा नीचे लिखा है, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। देखो ये चीज बोलने चाह रहा है ना कि डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको सबको साथ में लेके ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। केवल एक सिंगल जना अगर ऐसा सोचता है ना कि केवल मेरी वजह से डेवलपमेंट हो सकता है, एक मैं ही हूँ, जिसको बोलते हैं ना, मैं ही हूँ ब्रह्म, मैं ही हूँ अश्वत्थामा, वो वाली कंडीशन है बिल्कुल के जो भी है वो एक पर्टिकुलर इंसान ही करने वाला है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, अपने डेवलपमेंट के साथ साथ में लोगों का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनली डेवलप होने वाले हो। ये चीज बता रखी है इसके अंदर। ओके। जो आपका पिक्चर परसेप्शन जो होता है आजकल, ये भी होने लगे हैं पीपीटी जो टेस्ट होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको पिक्चर्स वगैरह आते हैं, अब स्टार्ट हो गए लास्ट ईयर से, तो वो पूछ सकते हैं कि इस इमेज का मतलब बताओ। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की। तो अब अपन इनकम पे फोकस करते हैं। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और देयर अदर प्रोडक्ट्स व्हाट दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। ठीक है। अगर अपन मैं आज की कंडीशन की बात करूंगा, मार्केट पूरा खत्म है कोरोना वायरस की वजह से, डेफिनेटली हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि यार बिजनेस नहीं है बिल्कुल भी। वापस से डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, क्या हम लोग वापस से ग्रोथ कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक जो सबसे बेसिक, तो ये बिल्कुल डेवलपमेंट जो है ना बिल्कुल अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप उसको अपनी अगर नजरिए से देखोगे तो चैप्टर आपको बिल्कुल बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास में सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए आपके डेवलपमेंट के लिए वो होती है पैसा।
अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव मनी यू कैन नॉट डेवलप, और आप साथ में लोगों का डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हो। तो कोई भी अगर एक कॉमन पीपल होगा, जो कॉमन इंसान होगा, वो यही सोचेगा कि उसके पास एक तो टाइम टू टाइम वेजेस आनी चाहिए या सैलरीज आनी चाहिए, जो भी हो। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी होनी चाहिए, वेजेस होनी चाहिए, और या फिर आप बिजनेस है तो प्रॉफिट निकल के आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ में अगर फार्मर्स की बात करेंगे तो क्रॉप फेलियर नहीं होना चाहिए, उनकी क्रॉप्स का उनको डिसेंट प्राइस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें। नाउ बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो पहली चीज तो पैसा आ गई, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, साथ में आपको फ्रीडम और रिस्पेक्ट भी टोटल चाहिए रहती है। अगर आपके पास में पैसा बहुत सारा है लेकिन आपके पास फ्रीडम ही नहीं है, तो उस पैसे का सबसे पहले तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, आप आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास में पैसा है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, तो भी आपका जो सोशल लाइफ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब उसके साथ में क्या है कि अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए चलते हो और अगर आपके पास पैसा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देन यू विल फ्लरिश डेफिनेटली। नाउ ऑल these are important goals. In fact, in some cases, this may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या निकल के आती है कि कुछ लोगों के लिए इन मटेरियल गुड्स से ज्यादा ये सोशल जो गुड्स इनको प्रोवाइड होते हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सेल्फ रिस्पेक्ट को टच नहीं होनी चाहिए, भले ही पैसा हो या नहीं हो। ये जो पुराने टाइम में ऐसा चलता था, मतलब, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत पुराने टाइम में ऐसा चलता था कि ठीक है जो भी हो, लेकिन आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं टच नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन वो अपनी जगह है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसे वगैरह से। इनकम और जो दूसरा कंजम्पशन आप कर रहे हो वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी के अंदर स्टेटस है, ये सारी चीजें मेंटेन होके चलनी चाहिए। नाउ मनी और मटेरियल थिंग्स दैट, यहाँ पर ध्यान रखना, मनी या फिर मटेरियल थिंग एक ही बात होती है। जब मटेरियल थिंग बोला जाएगा तो उसका मतलब मनी होता है। नाउ that one can buy with is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non material things mentioned above. तो जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस करा, केवल आप एक चीज पे जिंदा तो बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर आपके पास में केवल और केवल बिल्कुल रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, टोटल रिस्पेक्ट है, लेकिन जेब में एक पैसा नहीं है, तो वो भी किसी मतलब का नहीं है। कुछ पैसे तो आपके पास में एटलीस्ट होने चाहिए कि आप अपनी नॉर्मल जो लाइफ है वो आप उसको कैरी आउट कर सको। और दूसरी साइड अगर देखेंगे, पैसे ही पैसा है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, तो भी आप सोसाइटी में डेफिनेटली सर्वाइव कर ही नहीं सकते। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, अगर आप देखेंगे ना कि देखो, अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का आपको पता चला होगा, अपने पास करंट एग्जाम्पल है। पैसे की उस बंदे को कोई कमी नहीं थी, उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन सोसाइटी के अंदर चीजें उसके साथ में इतने अच्छे से नहीं हो रही थी। तो इतना भी पैसा, अगर आपके पास जितना भी पैसा हो, किसी काम का नहीं रह जाता है जब आपके पास में सोसाइटी के स्टेटस नहीं हो। ओके, now, if it is not obvious to you, then just think of the role your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो ऐसा नहीं बोल सकते। अब जैसे कि आप प्यार करते हो, आप पेरेंट्स हैं, तो आप डेफिनेटली उसको मेजर तो कर नहीं सकते हो ना, कितना प्यार करते हो, या पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लाइफ में। अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करेंगे तो उस, अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है, तो वापस से अपन बोलते हैं ना कि किसी मतलब का नहीं है। तो जो चीज मेजर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ के अंदर। नाउ कंसिडर अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल आप खुद से पढ़ो एक बार। तो यहाँ पर बस वही बात करी गई है, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करी है कि अगर आपको जॉब मिल रही है कहीं पर, तो देखो, हर जगह ऐसा ही होता है ना कि जॉब के अंदर पैसा, देखो ऐसा होता है ना, जो अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, अगर वो किसी जॉब में होंगे तो आप उनसे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब तक वर्किंग एनवायरनमेंट उन लोगों को अच्छा नहीं मिलता है, जो आपके आसपास के कलीग्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, फैमिली को बिल्कुल सिक्योरिटी है, आपकी जॉब की अगर टोटल सिक्योरिटी है, और पैसा अगर आपको थोड़ा कम भी मिल रहा है ना, तो आपको आपकी लाइफ में दूसरे सेटिस्फेक्शन इतने हैं कि पैसा कम भी होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जगह पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है आपको, लेकिन बिल्कुल सेंस, मतलब आपको ऐसा है कि आपको जॉब से निकाल सकते हैं, या फिर आपको जो वहां पर जो आपके कलीग्स है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो आप ऐसी जगह डेफिनेटली नहीं रहना चाहेंगे, भले आपको पैसे ज्यादा भी मिल रहे हो।
तो यहाँ पर एक चीज ये निकल के आती है कि डेवलपमेंट जो है ना, वो आपके मिक्स ऑफ गोल्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल आपका बस एक ही है कि मेरे को पैसा कमाना है, बस पैसा, किसी भी कंडीशन में पैसा कमाना है। तो अगर आप वहां तक पहुंच भी जाते हो, अगर आप पैसा इतना सारा कमा भी लेते हो, लेकिन अगर फिर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। तो डेवलपमेंट मीन्स मिक्स ऑफ गोल्स। अब जैसे कि अगर अपन वुमेन्स की बात करेंगे, दे आर एंगेज इन द पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड द सोसाइटी इंक्रीजेस। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है। अगर आज अपन वुमेन्स की बात करेंगे, तो वो ऐसा है ना कि बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब्स उन लोगों ने अपनी मेहनत पे एक्वायर करी है, अपनी मेहनत। तो जो अब अलग हटके सोचता है ना, वो वहां तक पहुंचता ही पहुंचता है। आज से अगर मैं केवल 30-40 साल पहले की बात करूंगा, तो वुमेन्स का इतना सा काम था कि वो घर पे आराम से बस खाना वाना बनाए एंड दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं सोचा जाता है। सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वहां पर क्या होता है कि जो विमेन्स आप देखोगे कि आर्मी जैसी, देखो सबसे पहले अपन सारी चीजें ठीक है, अगर आप देखोगे कहीं पे भी विमेन्स का, तो हर जगह पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। फ्रॉम द पार्लियामेंट देखोगे आप, वहां पर मिनिस्टर्स की पोस्ट से लेके देखोगे, आप प्रेसिडेंट देखोगे, प्रेसिडेंट भी अपने इंडिया में एक विमेन रह चुकी है। तो आप बाकी नीचे से नीचे पोस्ट पे देखोगे, तो वहां पर भी वर्क हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां निकल के आता है वो है आर्मी, क्योंकि उन्होंने गेट कभी कभी भी नहीं खोले थे वुमेन्स के लिए, क्योंकि वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने पोटेंशियल को स्टेब्लिश करा, वहां पर बताया कि भैया वी आर इतने पोटेंट तो है हम लोग कि वहां पर हम उस वर्किंग कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। फाइनली दे हैव टू ओपन। अब यहाँ पर उससे क्या होता है, विमेन्स की डिग्निटी तो डेफिनेटली सोसाइटी में मेनी फोल्ड्स इंक्रीज होती ही होती है। हाउस होल्ड जो वर्क रहता है ना, कि हाउस वर्क जो रहता है वो दूसरे शेयर करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं फिर। A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs और run a business। और साथ में ऐसा एनवायरनमेंट हमारी सोसाइटी को बाहर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर अगर कोई वुमेन काम कर रही है किसी उसके अंदर, अपन बोलते हैं कि किसी सोसाइटी में या फिर किसी जो पर्टिकुलर जॉब के एरिया में, तो ऐसा नहीं है कि अपन उसको क्रिटिसाइज करें कि यार भैया तू ऐसा है वैसी है, या फिर ऐसे काम क्यों कर रही है, तो वो घर पे रहना चाहिए। तो ऐसी सेंस ऑफ अपन को नहीं क्रिएट करना चाहिए, ताकि उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन हो। Now, hence the developmental goals that people have are not only about their better income but also about their important things in life। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक अपन ने देखा था इंडिविजुअल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल जो गोल होते हैं वो किस तरीके से होता है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि देश, जिस देश में आप रहते हो, जो देश आपको इतना प्रोटेक्ट करता है, वो देश का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कुछ चीजें ये है। आवाज क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. ठीक है, चलो। नाउ यस, if as we have seen above, individuals seek different goals, then their notions of national development is also likely to be different। Discuss among yourself on what India should do for development। तो ठीक है, ये चीज आप ही मेरे को बताओ। अब उन लोगों ने बोला ही है तो देख ही लेते हैं। देश में अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंट हो, तो क्या ऐसी चीज चाहते हो, क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको लगेगा कि देश का डेवलपमेंट हुआ है। चलो ना, तो मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले मेरे को बोला गया था इक्वालिटी। दूसरा भी कुछ ऐसे ही आया था, बाय गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर हम सबको देंगे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट आपका बनेगा, इक्वालिटी होनी चाहिए। रोड्स बन रही है, उससे देश का डेवलपमेंट, हाँ कह सकते हैं, डेफिनेटली हो रहा है। नेक्स्ट, बेटर फैसिलिटीज होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट हैव बीन स्टार्ट फ्रॉम बॉटम लेवल टू द टॉप इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं वो देश का डेवलपमेंट ही कर रहा है। आर्मी की जैसे की बात करी गई है, तो हाँ डेफिनेटली अगर अपन डिफेंस का एक्सपेंडिचर अगर अपन बढ़ाते हैं, तो अगर उन लोगों का देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि उन लोगों का डेवलपमेंट मतलब कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कह सकते, उन लोगों का डेवलपमेंट मतलब बेटर सिक्योरिटी फॉर द नेशन, ऐसा होता है। और अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर रिस्पेक्टिवली अपन इसकी, तो देखो ऐसा है ना कि डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि जो जेंडर गैप है वो एक तो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि आपने इक्वालिटी की बात करी थी, बिल्कुल सेम चीज है। और साथ में जो इनकम स्टेटस का जो डिफरेंस इतना क्रिएट हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए। कंट्री की जीडीपी जो है वो बिल्कुल सही मायने में
ज्यादा होनी चाहिए, और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी आपका ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अगर आपके पास में जो बेसिक फैसिलिटीज की जैसे बात करी गई है, तो बेटर फैसिलिटीज की बात करी है, लेकिन इस बेटर फैसिलिटीज की जगह अगर बेसिक फैसिलिटीज होता ना तो बिल्कुल और ज्यादा सही होता। आप समझना कैसे, जो दूसरे नेशंस रहते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से रहते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज रहती है वो उतने अच्छे लेवल पे उन लोगों को मिलती है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब ऐसा है ना नेशंस, जैसे कि मैं अगर अमेरिका की भी बात करूंगा तो वहां पर भी है, साथ में आपकी जैसे कि स्विट्जरलैंड की बात करूंगा, नॉर्वे की बात करूंगा, इसराइल की बात करूंगा, तो वहां पर जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है ना वो बिल्कुल एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जैसा फ्री रहता है वैसा वहां पर फ्री, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भी आपको बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो रहेगी वो इक्वालिटी पे रहेगी। तो वो चीजें रहती है, तो ये सारी चीजें अपने देश के अंदर अपन को चाहिए, तब जाके अपन आगे निकल के आके और अपना डेवलपमेंट होने वाला है। देखते हैं अब आगे क्या चीज ये बता रहा है नाउ। Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question। ठीक है, कोई मतलब नहीं क्वेश्चन जो भी हो। Now it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development। तो देखो जैसे कि अगर अभी अपन ने बात करा ना, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने जो ट्रेन का एग्जांपल दिया था कि होनी चाहिए कि नहीं हाई स्पीड, तो यहाँ पर डेफिनेटली दो फैक्टर्स में बच्चे बढ़ सकते हैं कि यार पहला जो है वो बोल रहे हैं कि दे आर सपोर्टिंग दैट दिस प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड इन इंडिया, और दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कंट्री का डेवलपमेंट भी है ना तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है दो लोगों में, और डेफिनेटली हो सकता है। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये ऐसा पूछ रहा है कि हम लोग कैसे डिसाइड करें, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल से दो जने हैं, अगर उन दोनों का जो नेशन का अगर अपन नोशन देखेंगे वो अलग 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 है उनके डेवलपमेंट का, तो हम कैसे एंड पॉइंट तक पहुंच के डिसाइड कर पाएंगे भैया कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी बातें बिल्कुल सही है और क्या चीज हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने पड़ते हैं, तभी आप किसी एक पर्टिकुलर नेशन को डेवलप करने के लिए अपनी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ना अब आपको साथ में ये जो केस स्टडी दे रखी है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये करना बिल्कुल, और मेरे को कंप्लीट चाहिए क्योंकि इस टाइप के आर्टिकल्स भी कट आउट होकर आपको आंसर्स लिखने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दे रखी है और नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कल कंप्लीट करके रखना। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली है इस एक्टिविटी के अंदर कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से निकल के आते हैं, जब आपका थिंकिंग जो रहता है सामने वाले की थिंकिंग के साथ में मैच नहीं कर रहा होता है। तो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट अभी तक अपन ने देखा है कि जो अपन डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं सामने वाला उस डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वहां पर तो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पर भी निकल के आ सकता है जब दो पर्सन ठीक है एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच गए कि हाँ ये डेवलप होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर अपन रेलवेज का ही लेते हैं सबसे बेस्ट, अभी वही सबसे सही है समझने के लिए। तो ठीक है आप कॉमन एजेंडा पे पहुंच चुके हैं कि हाँ भैया कि ये होना चाहिए, देश के अंदर हाई स्पीड जो ट्रेन है वो ऑपरेट करनी चाहिए। लेकिन अब किस तरीके से ऑपरेट करनी चाहिए उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। हाउ टू डेवलप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट क्या करना है वो तो हमको पता है, व्हाट टू डेवलप पता है, लेकिन हाउ टू डेवलप हम लोगों को नहीं पता है। कौन से पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों को स्टार्ट करने चाहिए, किन लोगों को जो है ग्रुप को हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ सकते हैं। तो यही चीज बोली है इसमें that if even the idea of what constitute development can be varied and conflicting, मतलब कि क्या डेवलपमेंट होता है ये तो हो ही सकता है, then certainly there can be differences about ways of developing। तो किस तरीके से हम डेवलप हो सकते हैं, तो इसके अंदर भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी कभी आपने अगर सुनी हो तो उसकी एक रिपोर्ट लिखने के लिए बोलिए। तो न्यूज में अगर आपने कभी देखा होगा, डेफिनेटली चलता ही रहता है दिन भर, तो आप देख सकते हो वहां पर। You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and others underdeveloped? अच्छा बताइए, आप अपने थिंकिंग लेवल से बताइए, क्यों आप अमेरिका को बोलोगे कि इट इज अ डेवलप्ड नेशन और क्यों आप इंडिया को बोलोगे कि इट इज अ डेवलपिंग नेशन?
एक एस्पेक्ट डेफिनेटली हो सकता है कि जो पॉवर्टी है वो डेफिनेटली वहां पर इतना नहीं है। वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, बिल्कुल सही है, फैसिलिटीज तो वहां पर अच्छी है ही इंडिया के कंपैरिजन में। और साथ में देखो एक्चुअली मेजर, अब ये आंसर में इंक्लूड नहीं करना है आपको, ये आपके समझने के लिए है। जितनी अपनी दो स्टेट्स की पॉपुलेशन है ना, उतनी पूरी अमेरिका आ जाता है। मतलब खत्म ही हो जाता है अमेरिका चालू होके। और अपने इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतने रीजनल डिफरेंसेस है, वहां पर इतने डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आज अगर अपन को किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो इतने सारे सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, इतने कास्ट डिफरेंस है कि उसको एक्सेप्ट होने के लिए, भले ही वो लीगल तरीके से एक्सेप्ट हो जाए, लोगों को एक्सेप्ट करने में उसको इतना टाइम लग जाता है ना, कि देश अपना वैसे ही काफी पीछे चले जाता है। तो जियोग्राफिकल कंडीशन और जो सोशल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है ना, वो किसी भी नेशन के साथ में आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते भैया अमेरिका इतना आगे है, तो वहाँ की डाइवर्सिटी भी तो देखो भैया यहाँ की डाइवर्सिटी से। लेकिन फिर भी मेन अपना जो अभी टॉपिक डिस्कस करने के लिए वो ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर नेशन को, जो आपका यूनाइटेड नेशंस रहते हैं, यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करते हैं कि भैया कैसे किसी कंट्री को डेवलप नेशन की कैटेगरी में डाले, डेवलपिंग में डाले या फिर अंडर डेवलप कंडीशन में डाले। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन को निकालनी पड़ती है मैथमेटिकल तरीके से भी, और साथ में दूसरा जो बैंकिंग रेट होता है उसको देखते हुए भी, जो सोशल आपके अंदर कंट्री के अंदर जो सोशल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, वो सारी चीजों को देखते हुए एक पर्सपेक्टिव पे वो लोग पहुंचते हैं और फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या चीजें हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। Which aspect do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents, and interests. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criterion we use depends on the purpose of comparison. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि भैया जो आपका क्लास के अंदर जो टॉपर है वो आपका फ्रेंड हो या सबसे इतना अच्छा फ्रेंडली नेचर का हो, क्योंकि डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी क्वालिटीज एक के अंदर इनबिल्ट हो। लेकिन जो एक सबसे ज्यादा मस्ती करता है और क्या बोलते हैं जो एक बुली टाइप के स्टूडेंट रहता है ना, वो हो सकता है कि पढ़ने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो। तो लेकिन फिर आप उसको कंपेयर कैसे करोगे? अगर मैं आपको बोलूंगा कि फिर भी आपको स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है, तो आप पूछोगे कि किस चीज के लिए कंपेयर करना है। ठीक है, कुछ तो मेरे को एक टॉपिक दो कि आप कई के लिए कंपेयर करवाना चाहते हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी निकल के आती है कि अगर अपन देश की बात करेंगे तो आप कंपेयर क्यों करना चाह रहे हो, सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा। The criterion we use depends on the purpose of comparison. We use different criterion to choose a sports team. अगर आपको स्पोर्ट्स टीम में अगर डिफरेंसेस निकालने हैं, सिमिलैरिटीज निकालनी है, तो आप उस तरीके से उसका स्टेमिना देखोगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखोगे। डिबेट की अगर बात करोगे तो आप उसका दिमाग देखोगे, तर्क जो रखते हैं वो लोग, जो पॉइंट्स रखते हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं है, वो सारी चीजें। म्यूजिक टीम का अलग है, तो ये सारी चीजें हैं। Still, for some purpose, we have to choose the criterion for an all-round progress of children in the class. लेकिन मैं एक ऑलराउंडर की बात करूंगा, जैसे कि क्रिकेट में होता है, तो उसकी क्राइटेरियन अगर अपन को देखनी है और अगर अपन को अलग निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसका सारा फील्ड, जितनी जिस भी फील्ड में वो काम करता है ना, थोड़ा थोड़ा डेटा सब में से उठा के अपन सबके साथ में मैच करके बाइफर्केशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाइफर्केशन इज डेफिनेटली नेसेसरी, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट करना है और अगर आप बाइफर्केट नहीं करेंगे तो वहां पर क्या चीज हो जाती है कि आपको कभी भी डिफरेंसेस का पता नहीं चलता, और जब तक डिफरेंसेस का पता नहीं चलता है तो आप उसको सही नहीं कर सकते हो। नाउ यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर दिस कैरेक्टरिस्टिक। Of course there can be differences about what are important characteristic, what should, ठीक है अब इतना अपन नहीं करेंगे। now this is true for the development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. अगर हमको कंट्री के अंदर कंपेयर करना है तो सबसे पहली चीज कि इनकम कितनी होती है कंट्री के अंदर। जैसे कि मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ 9th क्लास के अंदर कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, आप जैसे कि कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी को पिक कर सकते हो जो आपकी आपको जो ऐसा जैसा सही लगे। ठीक है, उस मल्टी नेशनल कंपनी फॉर एग्जांपल उसका हेड ऑफिस अगर अमेरिका में समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो अपने एम्प्लॉयज है ना,
जो उसको बेस्ट टैलेंट चाहिए वो अमेरिका से ना उठाते हुए वो दूसरे रीजन से उठाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर इटसेल्फ उठाने से क्या होगा कि वो लोग जो वहां पर रहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट और अपब्रिंगिंग ऐसी है ना कि जितना पैकेज इंडियंस को दिया जाता है उतने पैकेज में कभी भी अमेरिकन सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, उनको डेफिनेटली उससे ज्यादा ही चाहिए रहता है। लेकिन उसी अगर आपको सैलरी बेसिस पे उतना ही अमाउंट देने से अगर आपको उससे अच्छा या उतना ही अमाउंट का टैलेंट मिल रहा है तो आप ऐसा क्यों नहीं करोगे? तो ये चीज निकल के आती है कि इनकम जो रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है किसी भी कंट्री का। इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आप डेवलप्ड कंट्री की उसकी कैटेगरी में चले जाते हो, मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं आ जाते हो। तो countries with a higher income are more developed than other with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. ठीक है, अगर इनकम आपकी ज्यादा है ना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा आपका। इनकम ज्यादा है तो आप बड़ी गाड़ी लोगे, एसी जो है एक की जगह दो लगवाओगे, आपके घर में ज्यादा रूम्स होने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये माना जाता है वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद देयर इनकम। सो ग्रेटर इनकम मतलब कि आप डेवलप्ड हैं, ये चीज निकल के आती है। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है, सारा नहीं है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब क्या होता है, एक अगर मैं पूछूंगा कि कंट्री की इनकम कितनी है तो आप बोलोगे कि जो कंट्री के लोगों की इनकम है वही कंट्री की इनकम है। अब इसीलिए एक एवरेज निकाला जाता है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। एवरेज कैसे निकालते हैं? आप जितनी भी कंट्री जितने भी लोग हैं सबकी इनकम को प्लस करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पीपल से, आपको पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। Now, however, for comparison between countries, total income is not such an useful measure, since countries have income with since countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of a country divided by its total population. The average income is known as per capita income. That is the most important thing. आपको याद होनी चाहिए कि what do you mean by per capita income? तो जो टोटल इनकम है कंट्री की, जितने भी लोग इसके अंदर रहते हैं जो पैसा कमाते हैं उन सबको प्लस कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, तो आपकी यहाँ पर एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। और यही एवरेज इनकम सारी कंट्री की होती है। आप नेट पे गूगल कर लेना पर कैपिटा इनकम ऑफ टॉप 10 नेशंस, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पर कैपिटा इनकम है, और अपने इंडिया का भी स्टैंड आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर इसीलिए कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक नेसेसिटी को डेवलप नहीं करोगे, पॉवर्टी एरिडिकेट नहीं करा, आपने एजुकेशनल फैसिलिटीज अपने अच्छे से प्रोवाइड नहीं करी, बच्चे को एजुकेशन नहीं मिला, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिली, वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आगे जाके वो पैसा नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा, इनकम जनरेट नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी तो देश जो है वो पीछे जाएगा। तो यही चीज है, इसीलिए गवर्नमेंट को जो एक्सट्रीम एरियाज ऑफ फोकस है ना वो पॉवर्टी हो जाता है कि वहां पर करना है, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज। अगर ये तीन मेजर्स को उसने बिल्कुल साथ में हैंड टू हैंड चला के अगर सारी चीजें करी तो कंट्री का आज नहीं तो कल डेफिनेटली डेवलपमेंट होना ही होना है। ठीक है, अपन देख लेते हैं लास्ट टॉपिक क्या बोल रही है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। ठीक है, अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन आपको इशू करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इट इज इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक। नाउ countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above in 2017 are called the rich countries, and those with a per capita income of US dollar 955 or less are called the low income countries. हो सकता है ये डेटा जो है आपकी बुक में अलग हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2017 अलग है आपकी बुक में। No, sir. Yes, sir. तो बिल्कुल अगर अलग हो तो, क्योंकि 2021 का है लेटेस्ट डेटा है, तो आप उसको चेंज कर लेना। इकोनॉमिक्स में तो वैसे ही, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें चेंज करनी ही है आपको, तो हाथों हाथ करते जाना। अभी कि 2017 के बार के हिसाब से हम लोगों ने दे रखा है। तो ये चीज बोला है कि अगर आपकी इनकम जो है कंट्री की वो $12,056 पर एनम की बात चल रही है, ठीक है, एक साल की, एक महीने की इतनी इनकम नहीं होती है, बहुत ज्यादा है, ये पर कैपिटा इनकम के पर्सपेक्टिव से पॉसिबल नहीं है। पर एनम लिखना मत भूलना, यहाँ पर अगर आपने पर एनम छोड़ दिया ना तो चीजें गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर। और इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज its per capita income in 2017 was just US dollar
1820 पर एनम, जहां पर $12,056 की बात चल रही है, 12,056। इंडिया की केवल 1820 पर एनम पर कैपिटा इनकम है उसकी यूएस डॉलर का। डेफिनेटली रिच कंट्रीज के साथ में हम कोप अप नहीं कर पाएंगे इन द करंट सिचुएशन, और यही सारी चीजें हैं। तो देखो ये, अब देखो अगर आपको देश का डेवलपमेंट चाहिए, चाइना को बॉयकॉट करो। चाइना के बॉयकॉट से याद आया जूम एप्लीकेशन का, मेरे को आप एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे को नहीं टाइम मिला यार, अभी देखो 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल भी, और क्या बोलते हैं अपना, मैं इसका नहीं देख पाया सब्सिट्यूट, लेकिन आज डेफिनेटली करके मैं आपको उसके अंदर क्लास के अंदर मेल सॉरी पिंग कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना और उसको डाउनलोड कर लेना। इसको वापस से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो आज की क्लास के बाद में ना। तो एक चीज है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए चाइना को आपने बॉयकॉट करा, यहाँ पे खुद के नेशन में आपने क्या करा कि यहाँ पे मेक इन इंडिया के प्रोसेस आपने लेके गए, मेक इन इंडिया से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, पैसा बनाया, कंट्री ने पैसा बनाया, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपने जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो सॉल्व करा, जैसे आर्टिकल 370, अभी देखो, तो ये सारी जो थिंकिंग है ना, ये आपको अब धीरे धीरे समझ में आएगी कि क्यों पहले अभी तक लोग ना इतना समझते ही नहीं है। आप समझ लो कि कंट्री की जो 80% पॉपुलेशन है ना, वो कभी नहीं समझ पाएगी कि आर्टिकल 370 क्यों हटाया है, क्यों जो चाइना को बॉयकॉट करना है। बस वो लोग इतना ही समझते हैं कि चाइना को बॉयकॉट करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, बस अपने कंट्री के अंदर पैसा आएगा। लेकिन उसके पीछे की जो पिक्चर है जो आज आप देख रहे हो ना, वो क्या चीज है, वो ये है कि इससे क्या होगा कि कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होने वाली है। अगर आर्टिकल 370 वहां से हटाया तो आर्मी को इतना पैसा नहीं पहुंचाना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। आप समझ रहे हो, जम्मू कश्मीर का अगर इशू सॉल्व हो गया तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए जितने वेपन्स पे इतना एक्सपेंडिचर जो किसी काम का ही नहीं है, जो सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, इतना सारा लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज जो वहां पर जा रहा है, वो कंट्री के डेवलपमेंट में लगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ी और देश जो है वो डेवलप हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से सोचने पे आपको पता चलेगा कि हाँ भैया कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो the rich countries, excluding the countries of the Middle East and certain other small countries, are generally called the developed countries. तो मिडिल ईस्ट की कुछ अगर आप कंट्री हटा दो, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इसलिए हटाना है आपको क्योंकि देखो वो ऑयल रिच कंट्रीज है, उनके पास इतना पैसा है ना जिसकी हद नहीं है, लेकिन वो डेवलप्ड नहीं है। उनके पास जो है, जैसे कि अगर अपन बात करेंगे ना, जो तेल वाले नेशन होते हैं, दुबई हो गया आपका, साथ में ईरान हो गया, इनके पास इतना ऑयल है ना, इतना भंडार है कि बहुत डॉलर्स ही डॉलर्स है उन लोगों के पास। बट डेवलपमेंट नहीं है कंट्री का उनके पास है, तो वहां पर अपन उसको डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या हो गए हैं, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डेवलप्ड कंट्रीज की उसके अंदर चले जाते हैं।